नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 मई 2020 की करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को डेली टू डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि इजराइल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन पहला है अब्दुल नामिज, दूसरा है मोहम्मद अल बिन से, तीसरा है बेंजामिन नेतन्याहू, डी है यूली एडेलेस्टीन। ठीक, इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इजराइल की नई सरकार में 35 मंत्री शामिल होंगे और कोरोना वायरस महामारी के खत्म होते ही मंत्रियों की संख्या जो है 36 कर दिया जाएगा, जो कि 15वीं सरकार को इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी सरकार बना देगा। ब्लू एंड वाइट नेता बेनी गेट्स 18 महीने बाद बेंजामिन नेतन्याहू का पदभार ग्रहण करेंगे और बेनी गेट्स पहले 18 महीनों के लिए वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू अगले 18 महीने के लिए वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसमें एक है जापान, बी है इटली, सी चीन, डी अमेरिका है। आंसर इसका क्या है? तो इटली। सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को जिनेवा में स्थित इतालवी प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT में विकसित किया गया है। ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल का उपयोग सामाजिक दूरी का पालन करने में मदद करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं के नज़दीक आने का पता चल जाता है एवं स्थान को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS का उपयोग करता है। ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ सुरक्षा के रूप में विकसित किया गया है क्योंकि लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। थर्ड क्वेश्चन है, 18 मई 2020 को पहली आभासी विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया और 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि WHO में पहली बार अपनी आभासी स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने भारत में कोविड-19 चुनौती को राजनीतिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर के साथ स्वीकार किया। श्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी की और एक सक्रिय और श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित की। घातक वायरस को फैलने से रोकने सभी तरह के प्रयास किए गए। भारत सहित 100 से अधिक देशों की विश्व स्वास्थ्य सभा में यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए गए एक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसने महामारी की स्वतंत्र जांच का आह्वान किया, जिसने दुनिया भर में 3 लाख से अधिक लोगों का दावा किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए इसमें है 20 मई, बी है 19 मई, सी है 17 मई और डी है 16 मई। इसका आंसर है 16 मई। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पूरे विश्व में शांति, समावेश, सहिष्णुता, एकजुटता और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव 72/130 को पारित करके इस दिन को घोषित किया गया था। विभिन्न उपायों और सेवा के कृत्यों के माध्यम से समुदायों, विश्वास के नेताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के साथ निकट सहयोग से काम करके शांति और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए, सुलह के संवर्धन के लिए और राष्ट्रों की सहायता के लिए इस दिन का उपयोग मंच के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता यानी C3 की घोषणा की थी? ए है ICSR, बी है WHO, सी है NIF, डी है SBI। इसका आंसर है NIF यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के
एक स्वायत्त शासी निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 के जरिए कई SAT आधारित नमूनन्वेषी समाधानों की पहचान की है। चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 अभियान महामारी से निपटने के लिए विचारों तथा नमूनन्वेषणों को सामने लाने के लिए नमूनन्वेषी नागरिकों को शामिल करने हेतु 31 मार्च से 10 मई तक चलाया जा रहा है। NIF विचारों का सृजन को और प्रोत्साहित करने के लिए इनोवेशन एवं परामर्श सहायता उपलब्ध करा रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन और हाथ धोने के लिए पाँव से परिचालन किया जाने वाला एक उपकरण तथा सैनिटाइजेशन के लिए नमूनन्वेषी स्प्रेयर इस अभियान के तहत 2 समर्थित इनोवेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, और डेली टू डेली हम ये आप लोग के लिए लाते ले रहेंगे, सो आप लोग वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। 6 क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल विषय पर किस तिथि को एक वेबिनार की मेजबानी की है? ए है 18 मई 2020, बी है 16 मई 2020, सी है 19 मई 2020, डी है 20 मई 2020। इसका आंसर जो है 18 मई 2020 है। देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल, तो चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थलों का विकास ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए 18 मई 2020 को संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल विषय पर एक वेबिनार की मेजबानी की। वेबिनार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने और महामारी के बाद के भारत में अस्थायी सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण के लिए बातचीत शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था। भारतीय और वैश्विक स्तर के अग्रणी सांस्कृतिक संस्थानों, रचनात्मक व्यवसायों, स्टार्टअप, नीति निर्माताओं और मीडिया के लिए आयोजित वेबिनार की विशेषज्ञों ने संस्कृति और रचनात्मक उद्योग के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा की। वेबिनार के दौरान चर्चा में महामारी के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थानों के संदर्भ में प्रभाव, नवाचारों और बाद में संकट की योजना जैसे विषयों की छुआ गया, यानी इसके बारे में बातें हुई। नए विषय म्यूजियोप्रीनियोर्स पर भी यह देखने के लिए चर्चा की गई कि संग्रहालय किस तरह के उद्यमशीलता की भावना को गले लगा सकते हैं और अस्थायी व्यावसायिक मॉडल पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? जिसमें पहला क्वेश्चन है नेंसोबॉट, बी है रेल रोबोट, सी है रेलबॉट, डी है कोर रोबोट। इसका आंसर है रेलबॉट इसका आंसर है। और इसके बारे में फुल डिटेल देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेलबॉट नामक रोबोट को विकसित किया है। रेलबॉट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने तथा मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबेन ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ए है ट्यूनीशिया, बी है थाईलैंड, सी है लेसोथो और डी है दक्षिण अफ्रीका। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है वो है लेसोथो। हाल में लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है 20 मई, सेकेंड 18 मई, थर्ड है 19 मई और फोर्थ है 17 मई। इसका आंसर है 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय म्यूजियम फॉर द इक्वलिटी, डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन है और इसे प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम प्लेटिनम द्वारा समन्वित किया गया है। यह 1977 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस दिन में
158 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 37,000 से अधिक संग्रहालयों की भागीदारी देखी गई है। यह दिन मुख्य रूप से संग्रहालयों और सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहयोग, विकास और शांति में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने HACK यानी हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है? इसमें पहला क्वेश्चन है केरल, सेकेंड है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है दिल्ली। इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी यानी साइसेक द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में HACK हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया है जो साइबर स्पेस के लिए विशिष्ट है। कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा कार्यक्रम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रखा गया है। कार्यक्रम में पहले से ही 21 स्टार्टअप है और उन्हें 3 सहकर्मियों में विभाजित किया गया है जो कि वर्चुअल कोहर्ट, 10 मल्टीप्लाई कोहर्ट और 0-1 कोहर्ट है। ध्यान दीजिए, इसी पे हमारी वीडियो एंड अप होती है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।